हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नया टॉपिक है कन्वेक्सिटी कनकेविटी। सेकंड सेमेस्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। बुक है आपकी कैलकुलस, बहुत इजी बुक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पीयू में आए हैं वो हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हेडिंग देखिए आप, कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कॉनकेव और कन्वेक्स होता क्या है। ठीक है जी। सो अगर आप एक कर्व ड्रा कर, सपोज आपने एक ऐसे कर्व ड्रा कर ली, ठीक है जी। सो ये पार्ट ए के कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये पार्ट बी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है जी। एक आप ऐसे कर्व ड्रा कर लो। ठीक है। अब इस कर्व को आपने टेंजेंट देना हो तो टेंजेंट कैसे ड्रा करोगे? ऐसे ड्रा करोगे। एक आप ऐसे ड्रा कर लो। ठीक है, दिस इज द कर्व। इसको टेंजेंट देना हो तो आप कैसे ड्रा करोगे? ऐसे ड्रा करोगे। ठीक है। यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका बी हो जाएगा। ये x की वैल्यू होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइट है आपकी y की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो कन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव बोलो पहले, कॉनकेव। सो कॉनकेव अपवर्ड किसको बोलते हैं? ठीक है जी। कनकेव अपवर्ड क्या करोगे? ऑल पॉइंट लाई अबव द टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट के सारे पॉइंट ऊपर है। ठीक है, ऑल पॉइंट अबव द टेंजेंट लाइन। सो ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व अबव टेंजेंट लाइन। ठीक है जी। सो सारे के सारे पॉइंट है। अगर आपने इंटरवल लेनी हो तो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व अबव द टेंजेंट लाइन। ठीक है, इन द इंटरवल लिखना है तो आप लिख लो इन द इंटरवल, ये तो जनरल डेफिनेशन है। सो इसको हम बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, और कनकेव अपवर्ड का ही दूसरा नाम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने कनकेव डाउनवर्ड करना है, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी। कनकेव डाउनवर्ड में देखो कि आपकी ये वाली जो कर्व है इसके ऊपर से टेंजेंट निकल गई, तो इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ऑल द पॉइंट्स ऑफ कर्व लाई बिलो द टेंजेंट। सो ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व लाई बिलो टेंजेंट इन। सो अगर आप इसके बीच में ड्रा करते हो सो इसको आप कनकेव अपवर्ड बोलते हो। ठीक है जी, अप डाउन। ठीक है जी, कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। सो ये जनरल डेफिनेशन है जी, जनरल डेफिनेशन। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपकी ऐसे होके कर्व ऐसे हो जाएगी, और आप देखो यहाँ पे ये ऐसे है टेंजेंट, ये ऐसे। ठीक हो गया जी। अगर आप क्लियर देखो, ये वाली फिगर आपकी ये रही, टेंजेंट बिलो ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, अबव द टेंजेंट लाइन, वो टेंजेंट आपकी नीचे है, यहाँ पे टेंजेंट आपकी ऊपर आ गई। सो ऐसा पॉइंट जहां से अप और डाउन नेचर में चेंज आए उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पी आपका जो होएगा ना, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब रूल्स क्या हैं? सो रूल, पहले तो आपको डेफिनेशन पता हो, डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है। उसके बाद रूल क्या है? तो रूल क्या है जी? तो जिसको आप कनकेव डाउनवर्ड बोलोगे उसको आपने कन्वेक्स अपवर्ड बोलना है। ठीक है जी। सो रूल क्या है? तो रूल करने के लिए हमने क्या करना है? अगर आपके पास कनकेव अपवर्ड होगी तो उस केस में आपका जो डबल डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी। सी क्या होएगा? सी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आप ऐसे लिखते हो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू c, यहाँ पे तो y भी c आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है जी। और जो आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है उसके के लिए क्या रूल है? उसके लिए आपका ये नीचे होना चाहिए। ठीक है जी। शो कॉनकेव डाउनवर्ड, ये कॉनकेव के लिए बोल रहा हूँ, कॉनकेव। ठीक है। या
सॉरी, सो इसको आप कन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। एक याद कर लेना, उल्टा रिलेशन है, आराम से पता चल जाए। कॉनकेव डाउनवर्ड। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होता है, अगर आपका एफ डबल डैश जीरो है एट एनी पॉइंट सी एंड एफ ट्रिपल डैश एट दैट पॉइंट नॉट जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जो सी है आपका, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है जी। सो आपको एक डेफिनेशन भी पता चल गई, आपको एक रूल भी पता चल गया। अब हाउ टू यूज दिस रूल, इस रूल को हमने यूज कैसे करना है। ठीक है जी। सो बिल्कुल इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको बात समझ आ जाए। से मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया और वो ले लिया e दी पावर x। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रा कैसे होता है, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो आंसर 1 आएगा, अगर 0 से बड़ी लोगे तो आगे जाएगा, अगर नेगेटिव लोगे से आप -1 लोगे तो ये 1/e बन जाएगा। ठीक है। सो ये ड्रा आपको आता है 11-12 से। सो ये ऐसे कर्व बनती है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, दिस इज द कर्व। सो ये आप देखो कि यहाँ पे ये कर्व ऐसे बन गई। ठीक है। तो ये कर्व है जी, पूरा कर्विकल पार्ट है ये आपका। ठीक है। अगर इस पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसी ड्रा होगी ना। सो टेंजेंट नीचे ड्रा हो रही है, अगर टेंजेंट नीचे ड्रा हो रही हो तो क्या होता है आपका, कनकेव अपवर्ड। इसका मतलब है कि ये कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है। अब आपने कैसे शो करनी है, आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लोगे, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे। ठीक है जी। सो आपको पता है डबल डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो होता ही नहीं है। सो ये ग्रेटर देन हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल्स, देयरफॉर y is equal to e raised to the power x is concave up, concave up। सो इजी हो गया जी। तो ये concave up हो गया। अगर आप दूसरी एग्जांपल लो, y is equal to log x। सो क्या आपको log का, इसकी जो डोमेन होती है ना, डोमेन मैंने x की कौन सी वैल्यू फिल कर सकते हो, वो 0 से इन्फिनिटी होती है। और जो log x होता है ना, वो log x नेगेटिव होता है when x belongs to 0 to 1। 1 पे आपका log 0 होता है। सो अगर आप इसको ड्रा करोगे log 1 0, यहाँ पे 0 होएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। सो ये आपकी कर्व ना यहाँ से ऐसे गुजरेगी, ये नीचे नीचे जाएगी। सो ऐसी log x की कर्व होती है। अगर इस पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, तो टेंजेंट ऐसे ड्रा होगा। इट मीन्स अगर आप log x लिखो तो उसके ऊपर टेंजेंट बन जाएगी, तो इसको आप बोलोगे कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ आता हो, तो आपने डेरिवेटिव निकालना है, log का 1/x डबल डैश -1/x। अब x आपका पॉजिटिव है, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव, आपका x पॉजिटिव है, वो आपको पता है कि x पॉजिटिव है। सो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। सो अगर आपका ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या है जी, डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा। सो ये होगी कनकेव डाउनवर्ड, डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड। सो इसको आप कॉनकेव डाउनवर्ड बोलोगे। ठीक है। x पॉजिटिव होगा जी। कई बार ना x पॉजिटिव नहीं लिखते, वो लिखते हैं x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो नो प्रॉब्लम, डोमेन इज दिस, तो x डोमेन। सो इसका मतलब है कि हमने पहली एग्जांपल ली, हमने एग्जांपल में डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने एग्जांपल को ड्रा भी कर लिया। अगर आपको ड्रा नहीं करना आता तो एक बार जरूर ड्रा करके देखो। सो हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100% श्योर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि आपके पास fx दिया हुआ है 3x raised to the power 5, 40x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x माइनस 20, ये आपके पास दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने कनकेव अपवर्ड के लिए इंटरवल निकालना है, कनकेव अप, उसके बाद आपने कनकेव डाउन, फाइंड इंटरवल्स, इंटरवल्स। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी,
PU चंडीगढ़ के लिए। सो ध्यान से देखो आप, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, F का डैश निकालना है। 3 5 आगे आ जाएगा, 5x4 40 इंटू 3 एक्स स्क्वायर 3। सो फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये 4 आ जाए 5 15 चौका 60। सो ये आ जाएगा जी 60, ठीक है जी। सो आपने ध्यान से देखना है एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 120 दूना 240। सो ये आपका 0 आ जाएगा। सो कनकेव आपके लिए कंडीशन क्या होती है, कनकेव आपके लिए आपने एक्स निकालना है कि आपका ये ग्रेटर देन 0 हो। तो इसके लिए आप 60 एक्स क्यूब माइनस 240 एक्स को पॉजिटिव निकालोगे। सो यहाँ पे आपने 60 कॉमन निकालना है, एक्स कॉमन निकालना है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 60 परे पास से डिवाइड हो जाएगा। सो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। आपने इस सिचुएशन को नंबर लाइन पे ड्रा कर लेना। पहले x इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू -2 यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब आपने कौन कौन सी जोन लेनी है, 1 2 3 4, 4 जोन्स में आपने क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो आपने इसको fx ले लेना है, ये वाला, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने पहले x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 लेना है, -2, ये वाली चीज आपने देखनी है। और इस पे आपने f डैश x का साइन देखना है, SIGN साइन। आपने f आई जो आपका ये है ना, इसको हम f डैश नहीं बोलते, इसको डबल डैश बोल लेते हैं, या इसको नोटेशन बदल दो, ये आपकी डबल डैश है ना, ठीक है। इस नोटेशन का साइन देखना है आपने। तो साइन देखना है, यहाँ पे देखो -2, सो f आपका f डबल डैश x है, उसका सिर्फ साइन देखना है आपने। सो देखो -2 से नीचे से अपने दिमाग में -3 रखो, -3 यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव, -3 यहाँ पे पुट करोगे आंसर नेगेटिव, -3 आंसर पुट करोगे नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। सो ये देख लो जी, इसको साइन स्कीम बोलते हैं, ये आपको आनी चाहिए। और इसको वे भी कर्व बोलते हैं, जैसे भी आप समझ आ जाओ। तो अगर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 है, x माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपने इस पोर्शन में देखना है, इस पोर्शन में। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू -3, दिमाग में लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस यहाँ पे डालोगे तो आंसर नेगेटिव, यहाँ पे डालोगे ओवरऑल नेगेटिव, यहाँ पे डालोगे ओवरऑल नेगेटिव। दूसरे केस में हमने x बिलोंग्स टू -2 और 0 के बीच लेना है। सो f डबल डैश x है ना, -2 और 0 के बीच, दिस इज पोर्शन। पहले वाला पोर्शन आपका नेगेटिव आया तो इसको नेगेटिव वेव ड्रा कर दो। -2 और 1 के बीच लेना आपने, -2 और 1 के बीच सोचो -1 यहाँ पे डालो नेगेटिव, -1 यहाँ पे डालो नेगेटिव, -1 यहाँ पे डालो पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट इज पॉजिटिव। यहाँ पे वेव आपकी ऊपर बनेगी, ठीक है जी। फिर आपने x बिलोंग करना है 0 to 2, तो 0 to 2 आपने f डबल डैश x का फिर साइन देखना है। तो 0 से 2 आप कोई भी ले लो, x1 सोचो दिमाग में, यहाँ पे 1 डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे 1 डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे 1 डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज नेगेटिव। सो ये आपका नेगेटिव बन गया। फिर आपने x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी लेना है। तो अब डबल डैश का देखना है, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी, तो 2 यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है। 2 से बड़ी देखो कोई भी, 2 से बड़ी से 3 दे लो, 3 डालोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड द ओवरऑल रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो ये यहाँ पे जाएगी। तो ठीक है जी। सो जो ये आपका नेगेटिव रिजल्ट है तो लेस देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो अब आपको कॉन्वेक्स अप चाहिए, ठीक है जी, कॉन्वेक्स अप। आप कॉनकेव टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कॉनकेव ही करेंगे, कॉन्वेक्स फिर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉनकेव चाहिए, कॉनकेव कॉनकेव अप, तो आपको क्या चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0। किस केस में ग्रेटर आया, 2 केसेस में आया। सो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, ये भी पॉजिटिव है, 2 से इन्फिनिटी। तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया, अपनी बुक से जाके मिला लो जी, ठीक है जी। और कनकेव अप हो गया आपका। कनकेव डाउन के लिए आपने, कनकेव अप इज कन्वेक्स डाउन,
अगर आपको पेपर में कॉन्वेक्स वर्ड यूज किया है तो कॉन्वेक्स डाउन कर। सो आपका कॉनकेव डाउन, तो f डबल डैश x लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 चाहिए कनकेव डाउन में। ठीक है, कनकेव आपका है, कनकेव डाउन है, तो लेस देन 0 में आपने क्या देखना है। ठीक है जी, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई जी। एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, हमने दो पॉजिटिव लिखने थे जी। पॉजिटिव इज दिस एंड दिस, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, सो क्वेश्चन ठीक है पर ये गलती होगी ना। पॉजिटिव इज दिस एंड पॉजिटिव इज दिस, सो ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -2 से 0 जाएगा जी। पॉजिटिव -2 से 0, तो ये पॉजिटिव आ गया 2 से इन्फिनिटी। सो -2 से 0, 2 से इन्फिनिटी। नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा आपका वो होगा -इन्फिनिटी से -2। यहाँ पे देखो ना, नेगेटिव पार्ट आपका ये, इस कर्व को देखो, बात खत्म। ठीक है, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, 0 से 2, सो यूनियन 0 से 2, दिस इज द आंसर। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पीयू में पक्का आता है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आ गया हो, तो इस लेक्चर को शेयर भी कर देना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स।